हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A ball is dropped on the floor from a height of 9.8 meter. It rebounds to a height 5 meter. Ball comes in contact with the floor for 0.2 seconds. The average acceleration during contact is। तो हमें गिवन क्या है, एक बॉल को ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया है इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितनी हाइट से किया है? 9.8 मीटर से। रीबाउंस करके जा रही है 5 मीटर तक, मतलब एक तरीके से फाइनल की वैल्यू है और हमसे कैलकुलेट करवाया है एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका की कंसेप्ट क्या लगेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या लगेगा, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो ये एक तरीके से क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैं दोनों तरफ मॉडुलस लगा लेता हूं। ओके, तो अब हम सवाल को देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो ड्रॉप पोजीशन है उससे चेक करते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ से ड्रॉप किया है किसी हाइट से और ये फ्लोर यहाँ पे है अपना, ये डिस्टेंस मानते हैं हम 9.8 मीटर जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी कौन सी गिवन है, u इनिशियल वेलोसिटी। तो u इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ड्रॉप किया है। फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लॉज ऑफ मोशन से जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी, अगर मैं v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि इनिशियली 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन सारा अंडर ग्रेविटी हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू g और s की वैल्यू गिवन है हमें 9.8 मीटर। अब g की वैल्यू भी हम देख सकते हैं, हमें इक्वेशन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो आएगी अपने पास आएगी 196। अगर g की वैल्यू 10 रखेंगे तो v कितना आ जाएगा अपने पास, 14 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास v की वैल्यू आ गई। अब क्या हो रहा है, ये फ्लोर पे कुछ टाइम यहाँ पे आई, इसके बाद वापस से रिबाउंस करके किसी हाइट पे गई 5 मीटर पे। तो हमें जो वापस से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी, तो हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से रहेगा। तो ऊपर ही ऊपर जिस पॉइंट पे जाके जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 0। तो फॉर्मूला वापस से यही यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें रिक्वायर्ड है इस u की वैल्यू, दैट मीन्स ये यहाँ से किस वेलोसिटी से उठी है, क्योंकि इसने जो अपनी जितनी भी वेलोसिटी थी ये सारी ग्राउंड को ट्रांसफर कर दी थी। तो फाइनली वेलोसिटी तो कितनी आ रही है अपनी, v इक्वल टू 0 आ रही है। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, या इसको हम v फाइनल बोल सकते हैं, प्लस 2। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो अब की बार क्या कर रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो जो बॉल ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रही है, तो g की वैल्यू इस बार -g आएगी। एंड s गिवन है हमें 5। तो यहाँ से हम अगर v फाइनल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 100, और दैट मीन्स v फाइनल इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये आएगा अपना अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये वाली वेलोसिटी थी ये आ रही थी अपनी नीचे गिर रहा था ये, तो ये क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए क्या करना है हमें, बस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना गिवन है हमें, 0.2 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें ए वेक्टर की, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, मोड ऑफ 14 माइनस
फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर। देखो ये डाउनवर्ड में है, ये अपवर्ड में है, वेक्टर लगा हुआ है तो दो साइन के साथ लेंगे तो एक माइनस और आएगा, -10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है अपने पास 0.2। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अपने पास 14 माइनस माइनस प्लस होके तो 24 डिवाइडेड बाई 0.2 विच इज 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है अपने एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Hope you all understand this. All the best.